नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा? जानते हैं आज गंगा दशहरा के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गंगा दशहरा का पावन पर्व 30 मई को है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को पृथ्वी पर गंगा अवतरण हुआ था। इस वजह से हर साल इस तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। माँ गंगा ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई बातें हैं, जिनमें शिवजी से विवाह की इच्छा, पिता से श्राप, पुत्रों को नदी में बहाना शामिल है। इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 30 मई को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, इसलिए हर साल इस तिथि को गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के बड़े पर्व में से एक है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल दशमी तिथि को हुआ था। वह ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। माँ गंगा के जन्म को लेकर पृथ्वी पर अवतरण तक उनसे जुड़ी कई बातें हैं। गंगा का जन्म वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब एक पैर आसमान में उठाया तो ब्रह्मदेव ने उसे जल से धोया और पानी को कमंडल में रख लिया। कमंडल में उस जल से गंगा का जन्म हुआ। यह भी कहते हैं कि वामन देव के पैर से आसमान में छेद हो गया और उससे गंगा का जन्म हुआ। पिता ब्रह्मदेव ने गंगा को दिया धरती पर रहने का श्राप। एक बार ब्रह्मदेव की सेवा में देवताओं के साथ राजा महाभिष भी उपस्थित थे। वहां पर गंगा ने उनको देखा। वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को देख लिया। इससे वह क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभिष और गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। राजा शांतनु से गंगा का विवाह। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। फिर महाभिष राजा प्रतीप के घर शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा पृथ्वी पर स्त्री रूप में आई। उसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। उसके बाद उनके 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म हुआ। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों मारा? अन्य कथा के अनुसार राजा शांतनु के 8 पुत्र हुए थे। उनमें से पहले 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। भीष्म उनके 8वें पुत्र थे जो जीवित रहे। गंगा ने बताया था कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिनको वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन वसु के अनुरोध पर ही गंगा ने उनको जन्म दिया और पानी में डुबोकर श्राप से मुक्ति दिलाई। लेकिन जब वह 8वें वसु को डुबोने वाली थी तो शांतनु ने रोक दिया। वहीं भीष्म हुए, जिनको अपने जीवन में कष्ट भोगने पड़े। शिव जी को पति रूप में पाना चाहती थी गंगा। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जन्म के बाद गंगा को हिमालय को सौंप दिया था। हिमालय की पुत्री माता पार्वती हैं। इस तरह से गंगा और पार्वती बहन हो गई। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती इससे खुश नहीं थी। गंगा ने कठोर तप से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। उन्होंने उनको अपने समीप रहने का वरदान दिया। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। वहीं से गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर बहने लगती हैं। जय माँ गंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद। कमेंट में जय माता दी जरूर।